दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीआर डिस्क को जीपीटी डिस्क या जीपीटी डिस्क को एमबीआर डिस्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये एमबीआर और जीपीटी में क्या फ़र्क होता है। अगर नहीं मालूम है तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है, पहले उसे देख लीजिए। नहीं तो डाटा का मामला होता है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। वैसे आप चाहें तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे एक नकली डिस्क पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, कुछ गड़बड़ भी कर लिया तो आपकी नकली डिस्क ही गड़बड़ होगी, उसमें असली का तो कुछ होगा ही नहीं। और ये नकली डिस्क कंप्यूटर में कैसे बनाते हैं इसके लिए भी आप वही पिछले वाला वीडियो देखिए, एमबीआर और जीपीटी डिस्क वाला, उसमें बताया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने कंप्यूटर की इंटरनल डिस्क को एमबीआर से जीपीटी या जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना चाहते होंगे। और ये इंटरनल डिस्क में उस डिस्क को बोल रहा हूँ जिस डिस्क के अंदर आपका कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे विंडोज हो गया या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ सकते हो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सटर्नल डिस्क को एमबीआर से जीपीटी या जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना चाहते होंगे। अब एक्सटर्नल डिस्क मैंने उस डिस्क को बोला है जिसके अंदर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल है। अब यहाँ पे मैं इस लाइन को दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं वो इसी लाइन के अंदर छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए। इंटरनल डिस्क मैंने उस डिस्क को बोला है जिसके अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। जरूरी नहीं है कि वो डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हो, बाहर लगी हो, कहाँ लगी हो, कैसे लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है तो उसको मैंने इंटरनल डिस्क नाम दिया है। अब एक्सटर्नल डिस्क आप समझ गए होंगे मैंने किस लिए किसको बोला है। एक्सटर्नल डिस्क मैंने उसको बोला है जिसके अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल है। अब हमारा मतलब नहीं है कि वो डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर साइड लगी है, बाहर साइड लगी है, कहाँ कैसे वो। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों डिस्कों को इधर से उधर कन्वर्ट करने का तरीका अलग हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल डिस्क या एक्सटर्नल डिस्क हम किस डिस्क को बोल रहे हैं। अब चलिए अपना विंडोज 7 में ऑन कर लेता हूँ। और ध्यान दें यहाँ पे मैं जो भी काम करके दिखा रहा हूँ वो मैं इसी विंडोज 7 पे करूंगा, लेकिन आपका विंडोज 8 या विंडोज 10 है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप पूरे सेम टू सेम एक्यूरेट रहेंगे। सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल डिस्क को कन्वर्ट करके देखेंगे। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और ब्राउजर पे आ गए। यहाँ पे लिखिए मिनी पार्टीशन टूल। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन पे आए और फ्री वाले पे क्लिक कर दिया। हमारा सब काम फ्री वाले से ही होगा, पेड वाले की ज़रूरत नहीं है हमें। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लीजिए, नहीं तो ये डाउनलोड फोल्डर में गया होगा आपके, वहाँ पे इसे भी ओपन कर सकते हैं। अब यस के लिए ऑप्शन है, यस कर दिया। ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए, इसका काम हो गया है। ओके, यहाँ पे ये दो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट हो रखे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया। ये पार्टीशन विजार्ड की ज़रूरत है, नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट, यस कर देते हैं। अब ये करीब 17 MB की फ़ाइल डाउनलोड हो रही है और उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। फिनिश पर क्लिक करिए, फिर से ब्राउज़र खुला है, इसे क्लोज कर दीजिए, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब आप कंप्यूटर में वो एक्सटर्नल डिस्क कनेक्ट कर दीजिए जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वो एक्सटर्नल डिस्क को कनेक्ट कर रखा है, ये रही है 1000 GB की है और ये एमबीआर में है। इसके अंदर 6 पार्टीशन भी बने हुए हैं। इसको मैं जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक बार मैं हमारे कंप्यूटर खोल के आपको कन्फर्म भी करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसके पार्टीशन हैं। आप वीडियो पुश करके इसे मैच भी कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल डिस्क ही है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। और जो ऊपर वाली डिस्क है ये इंटरनल डिस्क है, इसके अंदर ये सी पार्टीशन देख रहे हैं, इसी के अंदर विंडोज इंस्टॉल होता है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल के लिए जिसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। भले इसके अंदर कुछ डाटा वगैरह पड़ा हो, डाटा तो नहीं पड़ा होगा, मैंने अभी जस्ट बनाया, कोई डाटा डाल देते हैं सैंपल के लिए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, एच लिख देते हैं फटाफट। अभी आप देखिए जे डिस्क में मैंने एक न्यू फोल्डर बना रखा है और ये डिस्क मेरी एमबीआर में है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक किए, कन्वर्ट एमबीआर टू जीपीटी। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि मैं अपनी एक्सटर्नल एमबीआर वाली डिस्क को जीपीटी डिस्क में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्क का कोई सा भी डाटा फॉर्मेट वगैरह नहीं होगा और कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाई करिए, यस करिए। अब ओके किया। एक बार माई कंप्यूटर खोलिए, कंप्यूटर में आ गए। जे डिस्क बताया था ना मैंने, जे डिस्क के अंदर, इसके अंदर ये मेरी एच नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है।
ओके, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, मेरी एक्सटर्नल MBR डिस्क GPT डिस्क में कन्वर्ट हो गई है और उसका कोई भी पार्टीशन इधर से उधर, मतलब कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी डाटा का खोया नहीं हमने, और काम लोहा हो गया है। अब चलिए इसका उल्टा करके देख लेते हैं कि जैसे कि ये डिस्क अब हमारी MBR से GPT में कन्वर्ट हो गई है, अब फिर से हम GPT से MBR में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको मैं कंप्यूटर खोल के इसके अंदर का डाटा दिखा देता हूँ। जे डिस्क में था, ये रहा न्यू फोल्डर। चलिए इस बार एक और बना लेते हैं। यहाँ पे बनाने में क्या जाता है, 2 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे इसका नाम डाल दिया है और क्लोज कर दिया। अब हमने अपनी GPT डिस्क, वही जो एक्सटर्नल वाली है, इसको MBR में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, कन्वर्ट GPT टू MBR डिस्क। उसके बाद कोने में आइए, अप्लाई, ओहो यस, ओके। फिर से एक बार डाटा कंफर्म करेंगे। ओके, यहाँ आ गए और जे डिस्क, यहाँ पे देख सकते हैं सब सेम वही है। मैंने जो नई फाइल बनाई थी वो फिर भी वही है। क्लोज कर दिया इसे। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि GPT डिस्क को MBR में भी हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है और MBR को GPT में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया है। कोई डाटा वगैरह कुछ लॉस नहीं हुआ है, सब कुछ बराबर, सब कुछ ठीक है। अब शायद आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब मैं इंटरनल डिस्क को MBR से GPT या GPT से MBR में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसके 2 रास्ते हैं। पहले वाला रास्ता तो बिल्कुल बेकार है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि इसका इस्तेमाल करिए। इसमें ऐसा होगा अगर अभी हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इधर से उधर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो विंडोज इंस्टॉल है वो ख़राब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब हमारा विंडोज इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉलेशन के समय ही ये तय हो जाता है कि ये इंस्टॉलेशन MBR पे हो रही है या GPT पे हो रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि शुरुआत में ही तय हो जाता है कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, उसे बाद में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब मानिए जैसे कि आपका विंडोज MBR डिस्क पे इंस्टॉल है, MBR के तरीके से इंस्टॉल है, और आपने ऐसे उसे GPT पे अपनी डिस्क को कन्वर्ट कर दिया है भी जुगाड़ लगा के, तो विंडोज तो धरा ही रह जाएगा, वो काम नहीं करेगा, लेकिन आपकी डिस्क कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो दूसरे वाला रास्ता है वो बहुत अच्छा रास्ता है उसमें, लेकिन आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। करना क्या है, इसमें आपको अपना विंडोज दोबारा से रीइंस्टॉल करना है, और बस खाली विंडोज को ही नहीं रीइंस्टॉल करना है, विंडोज वाली डिस्क में जितने भी पार्टीशन वगैरह अगर बने हैं उनको भी दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा। अब चलिए ये कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि विंडोज की एक ISO फाइल डाउनलोड करो, और फिर वो ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद उस ISO फाइल को एक पेन ड्राइव में बूट करवाना पड़ता है। उसी पेन ड्राइव के जरिए आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है। तो जब आप अपनी वो ISO फाइल डाउनलोड कर लोगे और जब वो पेन ड्राइव को बूट करवाने लगोगे तो बूट करवाते समय एक ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप ये विंडोज जिस कंप्यूटर में डालने जा रहे हो वो MBR पे है या GPT पे है। आपको क्या करना है, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप GPT पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो पेन ड्राइव को बूट करवाते समय GPT सिलेक्ट कर लेना है। और ये सब कैसे होता है इसके लिए मेरी आप विंडोज इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अभी बात आपकी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, इसके बाद और काम करना है अभी। तो जब आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव आ जाएगी विंडोज की, फिर उसे आप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे विंडोज रीइंस्टॉल करने के लिए। तो वहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर में बायोस सेटिंग में जाना है। वहाँ पे आप जिसमें भी जा रहे हैं, जैसे MBR में जा रहे हैं या GPT में जा रहे हैं, उसके हिसाब से सेटिंग करनी है। जैसे कि आप GPT में जाना चाह रहे हैं तो अपने बायोस की सेटिंग को GPT के हिसाब से सेट कर देनी है, और अगर MBR में जा रहे हैं तो अपने कंप्यूटर की बायोस सेटिंग को MBR के हिसाब से सेट कर देनी है। MBR आपका लेगेसी बायोस सपोर्ट करता है और GPT आपका UEFI बायोस सपोर्ट करता है। अब रहा सवाल कि आप ये कैसे देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में GPT वाली सेटिंग है या MBR वाली सेटिंग है या नहीं है, और है तो इसे कैसे सेट करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक ये वीडियो बना रखा है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कैसे बूट करवाते हैं, वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है
विंडोज़ आपकी जब इंस्टॉलेशन होने लगेगी तो एक स्टेप आएगा, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये विंडोज़ कौन सी डिस्क में और कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो डिस्क है जिसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके सभी पार्टीशन को डिलीट कर देना है। उसमें एक भी पार्टीशन खाली नहीं छोड़ना है। अगर एक भी पार्टीशन खाली छूटेगा तो वहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेगा। तो इस एरर मैसेज से बचने के लिए आपको सभी पार्टीशन डिलीट कर देना है। और फिर जब आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर दोगे, आप देखोगे कि बाद में आपकी विंडोज़ आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते थे उसमें कन्वर्ट हो गई है, और साथ में आपकी विंडोज़ वाली डिस्क भी कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप जीपीटी के साथ जाते हैं यानी कि यूईएफआई के साथ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर थोड़ा और भी फास्ट हो जाएगा, आप खुद महसूस करोगे। मानो इतना ज़्यादा तो फास्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत फास्ट हो ही जाएगा। बस अब मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्यूटर से जुड़ी और भी वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, और भैया सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ही करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।